अल्प स्मृति वाले इस समय में हम सबको एक दिन कहानी हो जाना है। चीजें हमेशा हमेशा के लिए भुला दी जानी है। लेकिन कई बार चीजें इतनी जल्दी भुला दी जाती हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। इस साल 1 जनवरी को बस्तर के बीजापुर में हुई मुकेश चंद्राकर की हत्या एक ऐसी ही घटना है। छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता से जुड़ा एक ऐसा अध्याय जो हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के साथ ही संभावनाओं का एक दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को कभी सजा मिलेगी भी या नहीं? पैसे और पावर के आसपास घूमने वाली इस व्यवस्था में इस सवाल का जवाब दे पाना मुश्किल है। लेकिन मुकेश की हत्या का आरोपी ठेकेदार हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचा, अपने अधूरे ठेके को पूरा करने की इजाजत मांगने। जेल में बंद इस ठेकेदार का कहना था कि वो बहुत बेहतर निर्माण करने वाला ठेकेदार है और उसे नाहक प्रताड़ित किया जा रहा है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 की रात से ही रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे। 2 दिन बाद उनका शव ठेकेदार सुरेश चंद्रकार द्वारा मजदूरों के लिए बनाए गए आवासीय परिसर के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। ठेकेदार सुरेश चंद्रकार बस्तर क्षेत्र में सरकारी निर्माण परियोजनाओं और खनन से जुड़े प्रमुख ठेकेदारों में शुमार था। आरोप है कि खराब सड़क निर्माण की खबर टीवी पर दिखाए जाने से वह नाराज था। इसलिए उसने अपने भाई और स्टाफ के साथ मिलकर बहुत बेरहमी से मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी, जिसे बस्तर के हजारों लोगों की उम्मीदों की सड़क बननी थी। अब वही अधूरी सड़क पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की गवाह बन गई। क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये पहले यहाँ पे एक पुल था जो ढह गया है। कब बना था ये पुल? ये 2018 का बना था सर। अच्छा, माओवादियों की खास बात और बताऊं, ये जो पानी का बोतल देख रहे हैं, है ना, ये माओवादी उबाल कर ही पीते हैं पानी ना। ये सब जब मैं दिखा रहा हूँ तो माओवादियों के साथ आसपास ग्रामीण भी हंस रहे हैं। ये अब तक क्या कर रहे करके मैं पटापट ना आऊँगा, उसका काना का कर जाऊँगा। अबूझमाड़ के जंगलों में नारायणपुर और दंतेवाड़ा और साथ ही बस्तर के डीआरजी और एसटीएफ के करीब। इस हत्या का आरोपी सुरेश चंद्रकार इन दिनों जेल में है। सुरेश चंद्रकार के हौसले की दाद दीजिए कि जिस सड़क निर्माण की गड़बड़ी की खबर दिखाने से नाराज होकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या करने का उस पर आरोप है, अब वो चाहता है कि उस सड़क के निर्माण का ठेका उसे फिर से दिया जाए, किसी और को सौंपा गया ठेका रद्द किया जाए। उसने अपने करोड़ों के ठेके को रद्द किए जाने और जुर्माने के कार्रवाई को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में दायर याचिका में उसने कहा कि उसकी ठेकेदारी फर्म को बीजापुर जिले में नेलसनार फोड़ोली मिरतुर गंगालूर रोड पर पुल और कलवर्ट निर्माण का ठेका 3 करोड़ 86 लाख रुपए में मिला था। सुरेश के अनुसार उसने 90% से अधिक कार्य पूरा कर लिया था और शेष 2 करोड़ 58 लाख का काम ही बाकी था। लेकिन जनवरी 2025 में सुरेश चंद्रकार को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सरकार द्वारा 6 जनवरी को ठेका समाप्त कर दिया गया और 37 लाख की सुरक्षा राशि जब्त करते हुए 10% का जुर्माना भी लगाया गया। सुरेश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि कार्य लगभग पूरा हो चुका था और गिरफ्तारी एक अप्रत्याशित परिस्थिति थी जिसे फोर्स मजौर माना जाना चाहिए। साथ ही बताया गया कि नए ठेकेदार को जून 2025 में कार्य सौंपा गया। हालांकि अब तक बारिश के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वकीलों ने संयुक्त रूप से दलील दी कि याचिकाकर्ता को पहले अनुबंध में वर्णित मध्यस्थता प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अनुबंध की धारा 28 के अनुसार सभी विवाद मध्यस्थता से सुलझाए जाने चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जहां अनुबंध में विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक व प्रभावी उपाय मौजूद हों, वहां प्रत्यक्ष रिट याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने सुरेश को मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनाने की छूट दी और कहा
कि यदि जरूरत पड़े तो याचिकाकर्ता कानून के अन्य रास्तों को भी अपना सकता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुरेश चंद्रकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला ठेके से जुड़ा है और जब अनुबंध में खुद ही विवाद सुलझाने का रास्ता दिया गया हो तब अदालत को बीच में आने की जरूरत नहीं। हालांकि हाईकोर्ट का फैसला ठेकेदारी विवाद तक सीमित था और कोर्ट ने हत्या के मामले में कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन मुकेश की हत्या और इंसाफ के सवाल बचे हुए हैं। मुकेश चंद्राकर एक निर्भीक पत्रकार कागजों में छिपे झूठ को उजागर कर रहा था, जो सरकारी ठेकों में हुए घोटालों की परतें उधेड़ रहा था और शायद इसलिए उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। उस दिन सिर्फ एक पत्रकार नहीं मारा गया था, सच बोलने का हौसला भी मारा गया था। सवाल उठे कि क्या यही होगा उस पत्रकार का अंजाम जो सवाल करता है। लोगों ने आवाज उठाई, जांच की मांग की, इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन अभी भी वो इंसाफ बीजापुर की उस अधूरी सड़क की तरह है जिसके बारे में ठीक ठीक कह पाना मुश्किल है कि इस मामले में होगा क्या। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।